आपने अक्सर कई तरह की चोरियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन मेरठ शहर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। चोरी की इस घटना से इलाके की महिलाओं में दहशत का माहौल है और घरों के बाहर अपने कपड़े सुखाना तक बंद कर दिया है। दरअसल थाना सदर इलाके में कई दिनों से महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी हो रहे थे। महिलाएं अपने अंतर वस्त्रों को धोने के बाद बाहर सुखाती और कुछ ही देर में वस्त्र गायब हो जाते हैं। ये सिलसिला इलाके में कई दिनों तक चला। कई महिलाओं के घर के बाहर सूखते हुए अंडरगारमेंट्स गायब हो गए। महिलाएं परेशान होने लगीं कि आखिर उनके ये कपड़े कहां गायब हो जाते हैं। इन्हें जमीन निगल जाती है या फिर आसमान खा जाता है, कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद इलाके की महिलाओं में चर्चा होने लगी और जब ये चर्चा आग की तरह फैलती हुई पुरुषों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने जब चोरी वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कैमरों में चौंकाने वाली तस्वीरें दिखी, जिन्हें देखकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। इन कैमरों के फुटेज में दो युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुटेज लेकर क्षेत्रवासी थाना सदर बाजार पहुंचे और वहां हंगामा करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। आखिरकार पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद अक्कास और मोहम्मद रोमिन के रूप में हुई। दोनों ही चोर संप्रदाय विशेष के होने के कारण इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इलाके के लोगों का मानना है कि ये चोर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराकर तांत्रिक क्रिया करते थे ताकि हिंदू महिलाओं को अपने वश में कर सकें। मैं अध्यक्ष सदर बाजार सुनील दुआ मेरा नाम है। ये बच्ची हमारे बाजार की है, हमारे भाई की बच्ची है, दोस्त की। तो इस यहाँ पर एक मस्जिद की जगह जहाँ ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज़ पढ़ना कोई गुनाह नहीं, नमाज़ पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। मंदिर गुरुद्वारों की तरह जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बच्ची की कुछ ऐसी चीज़ें एक तार से उतारी, अंडरगारमेंट उतार के और अपनी डिक्की में रख के ले जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे की तरह इशारा कर रहा है, तंत्र मंत्र की तरफ। तो मेरी इधर मैंने इनको तहरीर और एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस क्षेत्र की महिलाओं की माने तो जब से योगी सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाया है, तभी से ये लोग महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग महिलाओं के अंडरगारमेंट चुरा कर तांत्रिक क्रिया से उन्हें अपने वश में कर जिहाद फैला रहे हैं। आपने अक्सर चोरियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जो मामला मेरठ से सामने आया है ये वास्तव में चौंकाने वाला मामला है और अजीबोगरीब हरकत है इन चोरों की। मेरे साथ एडवोकेट यशोदा यादव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। ये 2 दिन पहले ये अंडरगारमेंट चोरी का मामला है और ये बड़ी घिनौनी हरकत सी लगी है कि इस तरह की कभी सुनने में नहीं आया, किसी के भी सुनने में नहीं आया। एक भौचक्की न्यूज़ है ये कि अंडरगारमेंट की चोरी, भाई वो किस लिए करी जा रही है? अंडरगारमेंट की चोरी का क्या आशय हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है? तो सभी लोग इस पर चिंतित हैं। अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि भाई अंडरगारमेंट की चोरी करी जा रही है, वो हिंदू मोहल्ले से करी है और वो मोहम्मद अक्कास नाम का व्यक्ति है, मोहम्मद रोमीन है और उनके वो रिकवर भी हुआ है। वहाँ से वो 30 घरों से 30 लड़कियों की जो चोरी करी है अंडरगारमेंट्स, वो हिंदुओं के ही क्यों है? इस बात पर भी सवाल बनता है कि वो हिंदू महिलाओं के ही अंडरगारमेंट्स को चोरी क्यों करा गया है? भाई ये अपने ही वहाँ के मुस्लिम इलाके से भी चोरी कर सकते थे। अगर उनको भाई सेक्सुअल, मान लीजिए उनका सेक्सुअल साइट जो है साइको है, तो वो अपने उन मुस्लिम के साथ भी पूरी कर सकते थे, उनके लिए भी, उनके भी चुरा सकते थे। हिंदू मोहल्ले से ही वो क्यों चुराई गई हैं? तो इस पर तो सवाल बन रहा है। तो भाई ये एक लव जिहाद का, तांत्रिक क्रियाओं का भी मामला हो सकता है। भाई लव जिहाद है, उसमें भी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। अब तुमने हिंदू लड़कियों के भी वस्त्र इस्तेमाल कर रहे हो, भाई क्यों? क्या वो इतने साइको हैं कि हिंदू के ही वस्त्र इस्तेमाल किए जाएं? ये बहुत गलत है और इस पर जो कार्रवाई करी है ये भी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और इस तरह की मानसिकता ये गलत है। कहाँ के ये जो थे, जो लोग थे जिन्होंने करतूत किए, शर्मनाक करतूत किए, कहाँ के ये लोग थे और किस तरह वो घटना को अंजाम दिया करते थे? ये मेरठ में सदर थाना है और सदर बाजार से इन्होंने हिंदू मोहल्ले से ये वस्त्र चुराए हैं। सदर थाना लगता है और वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया है इनका 411 में, 389 में चोरी के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये दोनों अभियुक्त जेल में हैं।
अच्छा, ये लोग रहने वाले कहाँ के थे और अब माहौल कैसा है वहाँ का? महिलाओं में किस तरह की चर्चाएं हैं वहाँ? वहाँ का माहौल भय का हुआ है कि ये हमारे वस्त्र चुराए जा रहे हैं। महिलाएं भयभीत हैं कि वो हिंदू महिलाएं हैं, ये मुस्लिम लड़के हैं, सोतीगंज के लड़के हैं, और ये जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, निंदनीय हरकत है। और महिलाओं में रोष भी है कि ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीसी कैमरे हर चौराहे पर लगे हुए होने चाहिए, हर गली मोहल्ले में सीसी कैमरे होने चाहिए। महिलाएं अशांत हैं, परेशान हैं, क्योंकि धार्मिक महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, तो उनको डर लगा हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमारे वस्त्रों को ले जाकर भाई तांत्रिक क्रियाओं में तो इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है हमने। अच्छा, आपने कुछ महिलाओं से वहाँ बात भी की, आप बता रहे थे, क्या कोई ऐसा मामला भी सामने आया कि वास्तव में जो तांत्रिक क्रियाओं की जो बात सामने आ रही है, चर्चाएं चल रही हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं ने अपने कपड़े घर के बाहर सुखाने बंद कर दिए हैं, तो क्या कोई वहाँ पे इफेक्ट भी देखने के लिए मिला है महिलाओं में? जी, जैसे मैं उधर इलाके में गई, क्योंकि मैं समाज के कार्यों में रहती हूँ, मैं सामाजिक काम करती हूँ। जब मैं सदर बाजार की तरफ उस इलाके में गई तो मैंने कुछ महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने अब अपने कपड़ों को सुखाने के लिए अंदर घरों में व्यवस्था कर ली है कि हमें डर पैदा हुआ है कि कहीं हमारे वस्त्रों का तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल ना कर लिया जाए। तो ये तो होता ही है, ऐसा तो सुनने में आता है कि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, इस तरह की तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं कि भाई लड़कियों को बस में कर लिया जाए, इस तरह की हरकतें करी जाएं, तो ये हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, आप लव जिहाद की बात करें कि लव जिहाद बंद हो गया तो अब लड़कियों के जो हिंदू लड़की हैं उनके वस्त्र ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं और क्या तरीका होता है इनका? वो सब अब देखिए, लव जिहाद पर सख्ती हो रही है। अगर लव जिहाद बंद करा जा रहा है या सख्ती हो रही है कि भाई इसको लड़कियों को सुरक्षित करा जाए, हिंदुओं की लड़कियों को सुरक्षा को देखते हुए, अब ये वस्त्र चुराने वाली बातें आ गई हैं, इस पर तांत्रिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। हो सकता है उनके घरों की लड़कियों को भाई उस तरह से फंसाया जाए, प्रेम जाल में फंसाया जाए, लव जिहाद के लिए ये कार्य हो सकते हैं, तो ये संभावना है बिल्कुल। बिल्कुल। अब पूरे इलाके में डर का माहौल है, महिलाएं अपने कपड़े घर के बाहर नहीं सुखा रही हैं और ना ही छत पर सुखा रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि जो कपड़े, जो अंतर वस्त्र हैं महिलाओं के, ये जो चुराया करते थे वो कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाओं के लिए चुराया करते थे, ताकि जो महिलाएं हैं उनको ये लोग वशीकरण कर सके और उनको अपने जाल में फंसा सके। मेरठ से पार्थ और सागर के साथ। फिलहाल दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि आखिर क्यों ऐसे लोगों की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है, वो वहशियत की सारी हदें आखिर क्यों पार कर रहे हैं। थाना सदर बाजार में एक परिवार द्वारा सूचना दी गई कि 2 युवकों के द्वारा उनके मकान में वस्त्रों की चोरी कारित की गई है। इस संबंध में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। सर, किस तरीके के वस्त्र थे जो चोरी हुए? ये महिलाओं के वस्त्र जो है वो चोरी होने का मामला की सूचना दी गई है। सर, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 मुलजिम हैं, उनकी तलाश जारी है। मेरठ से LTV के लिए सागर और पार्थ की रिपोर्ट।